सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के 2 श्लोकों के माध्यम से हमने ईश्वरीय स्वरूप को जाना, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर के माध्यम से इस सृष्टि की रचना अवश्य हुई है, किंतु ईश्वर ने किसी के भी कर्म, उसके कर्तापन अथवा कर्म फल के संयोग की रचना नहीं की है, न ही उसका निर्माण ईश्वर के द्वारा किया जाता है। यह तो प्रकृति के गुणों के माध्यम से होता है कि हम जीवों के द्वारा जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा उसी के प्रतिफल स्वरूप हमें फल प्रदान कर दिया जाता है। वहीं ईश्वर न किसी के पुण्य ग्रहण करते हैं तो न किसी के पाप ग्रहण करते हैं। हमारे ही भीतर है वह ज्ञान अज्ञान सब प्रकार से हमारे ही भीतर समाया हुआ है। इसी कारण हम मोहित हैं कि हमने अभी तक उस अज्ञान के आवरण को हटाया नहीं है। हमारे भीतर का ज्ञान उस अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है, इसी कारण से हम मोहित हैं। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन्दु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जिन्होंने वह अज्ञान अपने ज्ञान से नष्ट कर दिया है, उनका सूर्य समान ज्ञान उन्हें प्रकाशित कर देता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता, अपितु यह अज्ञान हमारे भीतर ही होता है और हमारे ही भीतर वह ज्ञान भी स्थित है जिससे हम प्रकाशमान हो सकते हैं, किंतु इस समय अज्ञान रूपी आवरण उस पर डला हुआ है। इसी क्रम में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो भी पुरुष, जो प्राणी, जो भी महात्मा अपने इस अज्ञान को अपने ही भीतर स्थित ज्ञान से नष्ट कर देता है, तो उसके भीतर का यह जो सूर्य समान ज्ञान है उसे प्रकाशित कर देता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमारे भीतर स्थित ज्ञान को सूर्य के प्रकाश की उपमा दी है। श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही धरातल पर रोशनी आ जाती है, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी वह ज्ञान स्थित है, जिसे यदि हम स्वीकार कर लें, जिसे हम सीखने का, समझने का प्रयत्न करें, तो निश्चय ही उसके प्रकाश से हमारे भीतर का अज्ञान दूर हो जाएगा और हमारे भीतर का अंधकार दूर होकर हमारे भीतर ही वह प्रकाश, वह पुंज प्रकाशित हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम आनंद की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 17 है। तत् बुद्ध्यः तत् आत्मानः तत् निष्ठाः तत् परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान द्वारा पाप रहित उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, उसकी निष्ठा उसमें प्रवृत्त हो अपुनरावृत्ति को चाहते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उसी महापुरुष के विषय में बात कर रहे हैं जिसने स्वयं के भीतर के प्रकाश द्वारा स्वयं को प्रकाशित कर लिया है, स्वयं के भीतर स्थित उस ज्ञान के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर कर लिया है। ऐसा महापुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाता है और ऐसे पुरुष की बुद्धि, उसकी निष्ठा, उसकी आत्मा उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसी में प्रवृत्त से तात्पर्य यहाँ हम ईश्वर से भी ले सकते हैं, उस अविनाशी तत्व से भी ले सकते हैं, अथवा उसी में से अर्थात उसके स्वयं के भीतर ही वह सब समर्पित हो जाता है। यदि वह अविनाशी तत्व को स्व के भीतर ही देख लेता है, स्व के भीतर ही ज्ञान को केंद्रित कर लेता है, ध्यान को केंद्रित कर लेता है, तो उसकी समस्त क्रियाएं उसी के भीतर समा जाती हैं, उसी के भीतर वह सब संयमित हो जाता है
और इसी माध्यम से वह अपुनरावृत्ति को अर्थात उसके जन्म और मृत्यु के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वह अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है, उस अविनाशी तत्व में सदा के लिए मिल जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।